मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले को आज 14 साल पूरे हो गए हैं। आज पूरा देश मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि मुंबई में वर्ष 2008 में 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले में 26 विदेशी नागरिकों सहित 166 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ करीब 60 घंटे तक चली थी। देश के इतिहास में 26/11 मुंबई हमला सबसे भयावह आतंकी हमला था, जिसने सभी की रूह को कपा दिया था। लेकिन आज भी उसके जख्म हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा हैं। भारत के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक 26/11 को आतंकवादियों ने अब तक के सबसे क्रूर आतंकी हमलों को करार दिया था। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में प्रवेश कर 4 दिनों तक गोलीबारी और सिलसिलेवार बम विस्फोट किए थे। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई आतंकी हमले की योजना हालांकि कई माह पहले ही बना ली गई थी। इस हमले में शामिल आतंकवादियों ने भारत बांग्लादेश सीमा से खरीदे 3 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। ऐसी भी रिपोर्ट थी कि एक सिम कार्ड अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी में खरीदा गया था। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से 21 नवंबर 2008 को 10 आतंकी नाव में पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते भारत पहुंचे। अपने रास्ते में उन्होंने 4 मछुआरों को भी मार डाला था और नाव के कप्तान को भारत में एंट्री दिलवाने की धमकी दी। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने कप्तान को मारा और स्पीड बोट में कोलाबा की ओर बढ़ गए। आपको यहां बता दें कि आतंकी मुंबई हमले में दाखिल होने से पहले LSD, कोकीन और स्टेरॉइड का सेवन करते थे ताकि वो ज्यादा देर तक सक्रिय रह सके। आतंकवादियों ने इसके बाद ही मुंबई में दाखिल होते ही ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में धावा बोला। ताज होटल में लगभग 6 विस्फोट हुए और कई लोग मारे गए। आतंकवादियों ने कई दिनों तक लोगों को बंधक भी बनाए रखा था। 27 नवंबर 2008 जब कमांडोज ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया और होटल ताज, ओबरॉय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को सेना के जवान और NSG कमांडोज ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो लॉन्च किया गया। NSG कमांडोज ने सभी आतंकियों को मार गिराया। 28 नवंबर को NSG कमांडोज ने ट्राइडेंट और नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म किया। 29 नवंबर को NSG कमांडोज ने हमलों को खत्म करते हुए होटल ताज की सुरक्षा की और उनकी इस बहादुरी के चलते देश पर आया ये संकट टल गया। मुंबई में अलग अलग जगहों पर किए गए इस आतंकी हमले में लगभग 64 लोग मारे गए थे और 600 से भी ज्यादा लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल भी पहुंचाया गया था। इस हमले में सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे यरवदा जेल में 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ आर्म्स एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और रेलवे अधिनियम की कई धाराओं सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस हमले में सेवानिवृत्त फौजी तोकाराम ओम्बले और मुंबई पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर ने एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने के लिए अपनी जान दे दी थी। ओम्बले को कर्तव्य के पालन में असाधारण बहादुरी और वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में आतंकियों को मार गिराने में मरीन कमांडो ने अहम भूमिका अदा की थी। कमांडो सुनील यादव को बचाते हुए NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए थे, जिन्हें ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पैर में गोली लग गई थी।